ये वो मैक्सिमम सपोर्ट होती है नेचर की, जहां आपके जज्बात और आपका दिमाग एक ही लाइन पर आ जाता है। जब रूलिंग प्लैनेट किसी अच्छे एंगल पर हो तो तमाम जिस्मानी रूहानी सलाहियतें अपनी पीक पर होती। जो टाइम बिहेवियर है वो डिमांड कर रहा है कि आप चीज़ों को समझकर सलाहियतों के एतबार से, प्लानिंग के एतबार से चलें। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। अगले 5 मिनट्स में मुझे 2 बड़े इवेंट्स जिनका आपकी ज़िंदगी पर गहरा असर हो सकता है इल्म फल्कियात के एतबार से, उनका जिक्र करूँगा। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस 7 दिसंबर को आपके कैरियर एरिया में आ जाएगा। वीनस एक साल में एक दफ़ा 22 से 25 दिन के लिए आपके कैरियर एरिया से गुजरता है। ये वो मैक्सिमम सपोर्ट होती है नेचर की, जहां आपके जज्बात और आपका दिमाग एक ही लाइन पर आ जाता है। मैंने इसे 25 दफ़ा ऑब्जर्व किया अपने कैरियर में। वीनस की ये पोजीशन गैर मामूली होगी। ऐसे तमाम टॉरियंस जो होपलेस थे, ऐसे तमाम टॉरियंस जिनका कॉन्फिडेंस शेक हो चुका था, ऐसे तमाम टॉरियंस जिनके अंदर जज्बाती कैफियत बिल्कुल बुढ़ापे का शिकार हो गई थी, ड्राई हो गए थे, खुशी उन्हें खुशी नहीं लगती थी, कामयाबी उन्हें कामयाबी महसूस नहीं होती थी। आफ्टर 7 दिसंबर इट इज़ एक्सपेक्टेड अगेन उनके अंदर फोर्स ऑफ लाइफ आएगी। वीनस 2 तरह से अहम है। एक तरह से कि वो आपका रूलिंग प्लैनेट है, एंड जब रूलिंग प्लैनेट किसी अच्छे एंगल पर हो तो तमाम जिस्मानी रूहानी सलाहियतें अपनी पीक पर होती। इवन रोमांस, डिसीजंस, कैलकुलेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, बिलीव्स एंड इरादों की मजबूती, ये सब मिलेगा। नेचर है, जिस तरह सूरज के तुलू होने से रोशनी फार श्योर मिलती है, इसी तरह वीनस के पॉजिटिव एंगल पर आ जाने से फार श्योर इमोशनल बूस्टिंग आती। यू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। जो लोग आपकी बात सुनना पसंद नहीं करते थे, वही आपकी बात पर तवज्जो देने लगेंगे। अगर आपकी बातों में, आपके प्लान्स में, आपके नज़रियात में पॉजिटिविटी होगी तो ये पॉजिटिविटी इम्पैक्ट देगी रिवॉर्ड्स को। आप ज़्यादा समरात हासिल कर सकेंगे, ज़्यादा कामयाबियाँ आसानी के साथ, और खुशी तवील होगी, लंबी चलेगी। वीनस एक तरह से और भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपके 6th एंगल को भी रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ योर फिजिकल हेल्थ एरिया। सो व्हेन द वीनस इज पॉजिटिव यू फील एनर्जीज, you feel some powerful decision making, you feel some type of strong head, some memories skills like कुव्वत हाफ़ज़ा वगैरह, ये सब भी। तो इसका तालीमी शोबे में भी फ़ायदा होगा और इसका जर्नल लाइफ में भी एडवांटेजेस मिलेंगे। दूसरी खबर ये है, दैट इज़ लिटिल बिट नेगेटिव बट नॉट टू मच। मार्स 6 दिसंबर को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। मार्स की रेट्रोग्रेशन अमूमी तौर पर ह्यूमन नेचर में टॉरियंस के लिए 2 तरह की कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती है। उस कॉम्प्लिकेशन का ताल्लुक डर से था, खौफ से था, कॉम्प्रोमाइज़ से था। लेकिन क्योंकि वीनस उसी सीज़न में बहुत अच्छे एंगल पर होगा, तो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर टॉरियंस मार्स रेट्रोग्रेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट से बचे रहेंगे। लेकिन कुछ टॉरियंस उसमें उलझ सकते हैं। कैसे टॉरियंस? जिन्हें बाई बर्थ भी मार्स रेट्रोग्रेड मिला हो, और जब अब अगेन रेट्रोग्रेड होगा तो दे फील लिटिल ट्रबल इन देयर डिसीजंस, इन देयर कंपटीशंस एंड इवन इन देयर वो जो कॉम्प्रोमाइजेज या कॉन्फिडेंस साइड है वो शेक हो जाना। ज़्यादातर टॉरियंस अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं एक मोहतात अंदाजे से बोलूँ, 80% टॉरियंस स्टेबल रहेंगे। लेकिन वो जो 20% हैं, ये वो टॉरियंस होंगे जिन टॉरियंस ने अपने आप को कभी भी स्पिरिचुअली ट्यून नहीं किया, अपने कॉन्फिडेंस को इन्हेंस नहीं किया। जैसे हालात हुए वैसे वो कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने मिशंस को बदलते रहे, पेन से छुटकारा हासिल करते रहे, कॉम्प्रोमाइज़ के साथ जो ज़िंदगी गुजारते, उन लोगों के लिए ये फिर रेट्रोग्रेशन ऑफ मार्स थोड़ी ट्रबल प्रोड्यूस करेगा।
एक और खबर सुनाता हूँ। मार्स रेट्रोग्रेड, मरकरी रेट्रोग्रेड, जुपिटर रेट्रोग्रेड, ये 3 प्लैनेट्स की रेट्रोग्रेशन कुछ इम्पैक्ट डाल सकती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ऐसे कामों में जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंड्स यूज़ होते हों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोलिजन पैदा होता हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिकल स्ट्रेंथ या एक्सर्शन के चांसेस हों, उन कामों से स्ट्रॉन्ग टॉरियंस को भी अभी बचना ही चाहिए। जो टाइम बिहेवियर है वो डिमांड कर रहा है कि आप चीज़ों को समझकर सलाहियतों के एतबार से, प्लानिंग के एतबार से चलें। किसी ऐसी सिचुएशन में मत उलझें जो या तो आपके लिए नई हो या उसमें आपकी स्ट्रेंथ जो है वो कमज़ोर पड़ रही हो, लेकिन आपने गैर मामूली मकासद की तकमील के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं, तो उससे ज़रा अवॉइड करें। ये आपके लिए रिग्रेट्स की वजह बन सकती है। जो टॉरियंस अच्छी फॉर्म में है, फिर वीनस के 7 अक्टूबर को अच्छी फॉर्म में आप मज़ीद हो जाने से वो अपने अंदर स्ट्रेंथ फील करें, वो अपने अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करें, वो अपने अंदर एतमाद फील करें, वो अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी फील करें, उन्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए और उन्हें किसी रेमेडी की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन जो लोग 6 दिसंबर के बाद अपने अंदर अपने जज्बात को शेक होता हुआ देखें, अपने इन्वेस्टमेंट्स को कमज़ोर पड़ता हुआ देखें, उन्हें मज़ीद इन्वेस्टमेंट से रुकना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज, रियल इस्टेट, ये जो करेंसी चेंजेस हैं, इनमें अभी आपको किसी तरह की इन्वेस्टमेंट से रुकना चाहिए। ये आपके लिए अचानक ट्रबल पैदा कर सकती हैं, सो यू हैव टू केयरफुल। लेकिन फिर भी अगर डिसीजंस लेने ही हैं तो बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर ये मेरा मशवरा रहेगा कि सूरह शम्स दिन में 5 दफ़ा तिलावत ज़रूर करें। ये एक बेहतरीन रेमेडी होगी स्पिरिचुअल साइंसेस से। एंड एस्ट्रोलॉजिकली या जिमोलॉजिकली अगर आप एमरल्ड पहने या उसके रिप्लेसमेंट में रूबी पहने तो ये आपके लिए एक साइंटिफिक रेमेडी के तौर पर सामने आएगा, जिससे आपकी रेट्रोग्रेशन ऑफ मार्स भी कवर हो जाएगी, रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी भी कवर हो जाएगा, रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर भी कवर हो जाएगा, एंड यू विल बी ऑन ट्रैक विदाउट एनी हेजिटेशन। अच्छे एमरल्ड या अच्छे रूबी, पिछले हफ्ते मैंने ये अनाउंस किया था कि हमने मंगवाए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि लोगों की इतनी गैर मामूली दिलचस्पी होगी। हमारे पास स्टॉक अब अपने आखिरी मराहल में है। होपफुली ये जो हमने 30% का डिस्काउंट दिया था अपने स्टॉक पर, रूबीज़ एंड एमरल्ड्स पर, जो हमारे स्टोर पर लिस्टेड थे, ये उसका आखिरी हफ्ता होगा। अगले हफ्ते हमें नया स्टॉक फिर फुल प्राइजेज़ पे दोबारा ख़रीदना पड़ेगा, एंड देन शायद आपको डिस्काउंट्स ना मिल सके। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। आज तबीयत इतनी नासाज थी कि मेरा इरादा ये था कि 2025 की वीडियो आपकी खिदमत में पेश करूं, बट फिर थोड़ी ये मौसमी तब्दीलियों की वजह से जो ट्रबल्स आती हैं हमारे साथ, मैं भी एक सेंसिटिव सा आदमी हूँ, तो उसकी वजह से थोड़ा सा वो लेट हो गई। लेकिन मेरी अगले हफ्ते पूरी कोशिश होगी कि मैं आपके खिदमत में 2025 की जो एनुअल एनालिसिस है वो पेश करूँ। तब तक के लिए अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टॉरियंस, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह के बाद।